अब चलिए, अब हम लोग बिना लेट किए अब हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं, तो बिना लेट किए अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 65वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2019 में पूछे गए सबसे पहले भूगोल के प्रश्न को देखेंगे। किसके प्रश्नों को देखेंगे? भूगोल के क्वेश्चंस को देखेंगे कि ज्योग्राफी से कौन कौन से सवाल आपके पूछे गए थे, ज्योग्राफी के कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला निम्नलिखित में से कौन सा जिला बार बार भूस्तरीय आपके, इस सवाल का ना, इसका मैं एक बार आपको बताता हूं कि सवाल सही क्या है। एकदम गलत ये टाइप किया गया है, ठीक है, गलत ये टाइप किया गया, इसको मैं आपको वो करता हूं और बताता हूं, ठीक है। ये धारवाड़ भूस्तरीय, ये उसका कुछ है, इसको आप लोग इसको क्रॉस कर लीजिएगा, इसको मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सीमा रहित यानी कहने का मतलब कि इस देश की सीमा किसी और आपके देश से नहीं शेयर करता है, ये चारों तरफ से आपके समुद्र से घिरा हुआ है, आपको पता है। और यहाँ की 4 बड़े बड़े आपके आइलैंड है, जिसमें सबसे बड़ा जो आइलैंड है उस आइलैंड को होन्शु आइलैंड के नाम से जाना जाता है, जिसको होन्शु आइलैंड के नाम से जाना जाता है। और उसी होन्शु आइलैंड पे आपकी जापान की जो राजधानी है टोक्यो वो अवस्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपके हो जाएगा, ये हो जाएगा सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? सबसे ज्यादा ये जो अक्षांशीय लंबाई है, अक्षांशीय लंबाई जब उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो सबसे ज्यादा जो आ जाता है उसको किसके नाम से जानते हैं? चिली के नाम से उसको जाना जाता है। तो सबसे ज्यादा किसके नाम से जानते हैं उसको? तो सबसे ज्यादा मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा कि हम चीन नहीं चिली के नाम से उसको जानते हैं। तो सबसे ज्यादा जो उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश की बात करें तो वो देश कौन सा आ जाता है? वो देश आ जाता है चिली। वो देश कौन सा आ जाता है? चिली। निम्नलिखित में से कौन से देश में सबसे अधिक संख्या में आइलैंड है? अब देखो ये सवाल एक बार दो बार नहीं, बहुतों बार मैंने ये सवाल आपके पेपर में कराया है, आपकी क्लास में कराया है। सवाल क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश में सबसे ज्यादा संख्या में आइलैंड है? मैंने आपको बताया था, मैंने संख्या भी आपको डिस्कस करा था, मैंने संख्या भी बताया था कि टोटल 1 2 3 4 नहीं, टोटल आपके 17,508 आइलैंड है। टोटल आपके 17,508 आइलैंड है। और वो कहां पे स्थित है? तो वो आपके इंडोनेशिया में स्थित है। वो आपकी कहां पे स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइलैंड्स की बात करें, अगर हम द्वीपों की संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा आइलैंड आपके इंडोनेशिया में 17,508 आपको देखने को मिलता है। तो 65वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2019 में भूगोल के जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं वो एकदम आसान तरीके के प्रश्न है। कोई भी क्वेश्चन, मैंने आपको बताया कि जो आपके सवाल पूछे जाते हैं उनमें से 70 से 75 से 80 सवाल अगर आप डेली भी पढ़ाई करते हो, डेली भी क्लास लेते हो और एक भी मास्टर क्लास को आप गैप नहीं करते हो, आसानी से बना सकते हो। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि अगर पेपर क्वालिफाई करना है, अगर आप बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मिनिमम आपके 110 प्लस क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। मिनिमम अगर आप अपने आप को कंफर्टेबल मानना चाहते हैं तो 120 सवाल, बिना इसके काम नहीं होगा, सब काम गड़बड़ हो जाएगा। तो आप लोगों को केवल 70 सवाल सही बना के खुश नहीं होना है और सबसे ज्यादा फोकस करना है। इतिहास से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे, मिनिमम 25 से 30 सवाल आपके पेपर में है, मैक्सिमम 40 सवाल इतिहास से पूछे जाएंगे। 3 चीजों के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस करना आप लोग, एक तो हिस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना, एक साइंस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना, बिहार स्पेशल के ऊपर फोकस करना और करेंट अफेयर बिहार के और नेशनल इंटरनेशनल दोनों के। अगर इस पोर्शन को केवल फोकस कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि ज्योग्राफी की बात करें, पॉलिटी की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, इन तीनों के तीनों सेक्शन को मिला के
पॉलिटी से मान लीजिए 10 सवाल, इससे 10 सवाल, और इससे आपके मान लीजिए मैक्सिमम 10 सवाल, तो 30 सवाल आपके पूछे जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो सवाल आपकी कवर करता है, तो जब भी बीपीएससी की आप तैयारी कीजिएगा, जब भी आप बीपीएससी की तैयारी करना, तो आप सबसे ज्यादा होल्ड अपना हिस्ट्री के ऊपर, साइंस के ऊपर, बिहार स्पेशल जो राज्य स्पेसिफिक होता है उसके ऊपर, और करंट अफेयर के ऊपर रखना। अगर इन चारों के ऊपर आपकी कंट्रोल है तो आपका काम हो जाएगा। और अब आप सोचते हो कि केवल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, तो मैक्सिमम आप 70 सवाल सही कर पाओगे, मैक्सिमम 70 सवाल सही कर पाओगे, उससे ज्यादा एक भी सवाल आप सही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सारे मास्टर क्लास में साइंस पे उतना ही फोकस कीजिए। अब मैं अपनी बताऊं, जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जब इतना तुम जानते हैं तो तुम खुद कलेक्टर क्यों नहीं बन जाता? तो हमारी कमजोर कड़ी है साइंस। अभी साइंस मेरा कमजोर है, हमसे साइंस के सवाल आपसे नहीं होते हैं, और साइंस के सवाल इसमें मिनिमम 30 से 35 सवाल पूछते हैं। तो आपको बीपीएससी जब करने जाना है तो ठीक है, सारे सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। अगर आपकी ज्योग्राफी भी अच्छी है, पॉलिटी भी, इकोनॉमी भी अच्छी है, तो आप तो 120 प्लस आराम से करके आ जाओगे। लेकिन सबसे प्रायोरिटी की बात करें तो प्रायोरिटी में आपकी हिस्ट्री होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, बिहार होना चाहिए। अगर आप और करंट अफेयर, बिहार और नेशनल इंटरनेशनल इसी को करके आ जाते हैं, अगर ये आपका मजबूत है, तो 110 प्लस तुम ठोक के आओगे पेपर में, तुमको कोई नहीं रोक सकता है। तो जब भी बीपीएससी की तैयारी कीजिएगा तो प्लीज हिस्ट्री को तो मत समझो, हिस्ट्री तो बात है, हिस्ट्री तो बिहार का फेमस है, बिहार का फेवरेट आपका मतलब पोर्शन है, यूपी पीसीएस का और बिहार पीएससी का। और बिहार एसआई में तो धमाकेदार कम से कम 40-45 सवाल केवल और केवल उससे देखने को मिलता है। बैंक के करंट अफेयर आपको मैं करा दूंगा। देखो गुरु ज्ञान आपको मैं बता देना चाहता हूं, जनवरी का बाबू मैंने करा दिया, फरवरी का मैंने करा दिया, मार्च का मैंने करा दिया, और 1 मई को आपका पूरे के पूरे अप्रैल का भी करंट अफेयर करा दूंगा। 1 मई को पूरे के पूरे, तो सब लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। 1 मई को सुबह में 7 बजे से, सुबह में 7 बजे से हम 1 मई को पूरे के पूरे अप्रैल के करंट अफेयर का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। तो आप पेपर देने जा रहे हो, आपका पेपर मई में है, तो मैक्सिमम जो आपके सवाल पूछे जाएंगे यही जो आपके जनवरी से अप्रैल वाले हैं इसी में पूछे जाएंगे। तो अगर 10 करंट अफेयर पूछे जाएंगे तो 7 करंट अफेयर आसानी से आप बना सकते हो, अगर आपने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का करंट अफेयर देख के चले जाओगे। और उसके पहले आप लोगों को मैं आपको बता देना चाहता हूं, उसके पहले मैं आप लोगों के लिए, मैं और प्रसून दोनों मिलके बिहार के करंट अफेयर का पूरा मैराथन लेके आएंगे। छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, बस आप देख लो कि आपको कितना मेहनत करना है, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, जान लगा देंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे ज्यादा केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो सबसे ज्यादा केसर उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? सबसे ज्यादा केसर उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो सबसे ज्यादा केसर उत्पादन करने वाला जो FAO का आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग पूरे विश्व में ईरान है। लेकिन भारत की जब हम बात करते हैं, भारत की जब हम चर्चा करते हैं, तो भारत में सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में आपके होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादन करने वाला है? तो यूरेनियम उत्पादन करने की बात करें तो विश्व का लगभग 42% अकेले यूरेनियम उत्पादन करता है। कौन? कजाकिस्तान के नाम से जानते हैं। कन्याकुमारी की आपकी पहाड़ियों के बारे में बताइए, तो कन्याकुमारी की पहाड़ियों की बात करें तो उसको किसके नाम से जानते हैं? तो उसको कार्डमम पहाड़ी के नाम से जानते हैं। उसको किसके नाम से जानते हैं? उसको कार्डमम पहाड़ी के नाम से जानते हैं। सवाल नंबर 39, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? भाई कौन सी उपनदी? अब यहां पे देखो, अब यहां पे सवाल देखिए, अब यहां पे आपको फंसाएगा, अब यहां पे आपको फंसाएगा। अगर हम उत्तरी कोयल की बात करें, आप लोग मारोगे, ये गंगा नदी की उपनदी है और ये सोन नदी की सहायक है, सोन की सहायक है। और इसने क्या पूछा है? गंगा नदी की सहायक। इसका मतलब क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पर चाय बागान है? तो भाई गुजरात की गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान क्या करेगा?
गुजरात की गिरनार की पहाड़ी पर चाय बागान को क्या करेगा? निम्नलिखित में से कौन से राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र बने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। अभी आप लोगों को हमने फॉरेस्ट रिपोर्ट आपको पढ़ाया था, तो उस फॉरेस्ट रिपोर्ट को आपने पढ़ा होगा, तो इसका सही आंसर बता दोगे। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले आता है? भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन आता है? तो देखिए, आपको बता देना चाहता हूं, हम चाहे यूपीएससी के चेयरमैन की बात करें, चाहे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, चाहे हम कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की बात करें, ये तीनों के तीनों वरीयता क्रम में एक पोजीशन पे आते हैं, एक रैंक पे आते हैं, एक पोजीशन पे आते हैं, एक रैंक पे आते हैं। तो अब एक चीज आप बताइए कि जब ये एक रैंक पे आते हैं, जब ये एक पोजीशन पे आते हैं, तो इनमें से कोई एक कैसे आंसर होगा? अगर ये बोले कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो गलत है। ये बोले कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो ये सही है। तो कौन सी? तो आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्यों होगा? ये भी मैंने बता दिया। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाब दे। भाई क्यों? न्यायपालिका स्वतंत्र है, उसका कुछ नहीं। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाब दे, ये दोनों स्वतंत्र हैं। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाब दे। कौन सी बात है भाई? सीधे तौर पे जब आपको अटपटा लगे तो आंसर ई मार देना। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि आपके रिकॉर्ड अधिकारी है? कौन सी भूमि आपके रिकॉर्ड अधिकारी है? तो यहां से जो सवाल मैंने आपको बताया, यहां से जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया, ये सवाल जो आप लोगों को देख रहे हैं, ये पूरे के पूरे सवाल आपके, ये पॉलिटी में पूछे गए हैं। यानी अभी तक जो हमने सवाल देखे वो आपके भूगोल में पूछे गए सारे 65वें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2019 के सवाल थे। अब जो हम प्रश्न देखने जा रहे हैं, अब जो हम क्वेश्चन आपके देखने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन आपके बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2019 के पॉलिटी में जो सवाल पूछे गए हैं उसको हम लोग देखने जा रहे हैं।